कोटरी स्टेशन का मुसाफिर। कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन एक कदीम और तारीखी इमारत जो सिंध की गर्म हवाओं में सदियों की गवाही दे रही है। ये स्टेशन आज भी खुला है, लेकिन उसकी पुरानी दीवारों और ऊंचे साइडों में एक गहरा और पुरअसरार सन्नाटा छुपा हुआ है। कहानी। इस रात इमरान नामी एक अधेड़ उम्र मुसाफिर ने कोटरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। उसे अगली सुबह कराची के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन थकन से उसका बुरा हाल था। वो एक कोने में पाइप से बने बेंच पर अपना सामान रखकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और पुराने लैंप पोस्टों की मध्यम पहली रोशनी एक भयानक सा साया बिछा रही थी। प्लेटफॉर्म पर वीरानी का राज था। एक रेढ़ी वाला और दो कल्ली जो अपना दिन अपने रास्ते गुजारे थे, भर का हिसाब कर रहे थे। इमरान के अलावा सिर्फ यही लोग मौजूद थे। इमरान की आंखें नींद से बोझल हो रही थी और उसने सोचा कि ट्रेन आने ने कई घंटे हैं, क्यों ना थोड़ी देर आंख लगाई जाए। उसने अपने ब्रीफ केस को सरहाने के तौर पर रखा और गरम चादर ओढ़कर वहीं गहरी नींद सो गया। उसे आखिरी चीज जो याद थी वो पटरियों पर आती हुई ट्रेन के इंजन की धीमी सी आवाज थी, और जो शायद उसके दिमाग का फरेब था। इमरान की आंख खुली तो उसे पहली बात ये महसूस हुई कि बाहर की रोशनी यकदम बदल चुकी है। आसमान पर ना तो रात की स्याही थी, ना सुबह का उजाला। एक गदला बेरंग अंधेरा हर चीज को अपनी लपेट में लिए हुए था। घड़ी देखी तो 4 बज रहे थे। उसने हड़बड़ाकर उठते हुए सोचा, 4 बजे तो कराची की ट्रेन आती है। क्या वो चली गई? प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर खाली था। रेडी वाला, कल्ली कोई नहीं था। स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी बंद था, या शायद बंद लग रहा था। इमरान घबराहट में भागता हुआ टिकट खिड़की की तरफ गया, जहां एक पुराना लैंप टिमटिमा रहा था। खिड़की के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इमरान ने अपनी आवाज को जितना मुमकिन हो ऊंचा करने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। यह सिर्फ वीरानी नहीं थी, यह ऐसी खामोशी थी जो आवाज को निगल जाती है। पटरियों की रेलें जो हमेशा ठंडी और बेजान लगती थीं, आज वो उसे किसी सोए हुए खौफनाक सांप की तरह लग रही थीं, जो किसी भी वक्त फिनकार सकता है। वो वापस प्लेटफॉर्म पर आया। उसका ब्रीफकेस वहीं पड़ा था, लेकिन उसके ऊपर गर्द की एक पतली सी तह जम चुकी थी, जैसे वो कई दिन से वहां पड़ा हो। ये देखकर इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। तब उसने प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर एक औरत का साया देखा। औरत का कद लंबा था और उसने सफेद रंग का कोई पुराना लिबास पहन रखा था। वो जमीन से चंद इंच ऊपर तैरती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके करीब आने पर भी उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी। इमरान का हलक खुश्क हो गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो चीख भी ना सका। कौन हो तुम? वो बस इतना ही कह सका। साया उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। अब इमरान उसका चेहरा साफ देख सकता था। वो औरत जवान थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया को देख रही हो। उसके होंठ खुले और एक सरगोशी सुनाई दी जो हवा में गूंजने लगी। तुमने भी ट्रेन मिस कर दी? आवाज यूं लगी जैसे गहरे कुएं से आ रही हो। मैं सो गया था, इमरान ने बमुश्किल जवाब दिया। औरत के चेहरे पर एक उदास और खौफनाक मुस्कुराहट आई। यही होता है, जो सो जाता है वो हमेशा के लिए जाग जाता है। इमरान ने खौफ के मारे पीछे हटना शुरू किया। मैं अभी चला जाऊंगा, मुझे जाने दो। साये ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और सूखी थी, जैसे पुराने कागज से बनी हो। नहीं, यहां से कोई नहीं जाता। ये स्टेशन, ये इंतजारगाह है। हम सब अपनी खोई हुई ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इस लम्हे इमरान को स्टेशन की पुरानी दीवारों से बहुत सी आवाजें सुनाई दी। ये रोने की, सिसकने की और किसी के रेल की पटरियों पर गिरने की भयानक आवाजें थी। उसने देखा कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस का दरवाजा थोड़ा सा खुला और वहां से कई मजीद साए बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। वो सब खामोशी से एक ही चीज की तरफ देख रहे थे, एक ऐसी ट्रेन जो कभी नहीं आएगी। इमरान को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर झुलसा हुआ था। बूढ़े ने उसे देखकर वही खाली मुस्कुराहट दी जो उस औरत ने दी थी। भागोगे? कहां तक भागोगे? बाहर भी तो वही अंधेरा है। इमरान ने दीवानों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि वो भाग रहा है, लेकिन जगह वही है। पटरियों की आवाजें तेज होती गईं और उसे यूं लगा जैसे ट्रेन उसके बहुत करीब से गुजर रही है। लेकिन जब वो पलटता तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी। इमरान किसी तरह स्टेशन मास्टर के ऑफिस गया और बेहोश हो गया। अंजाम अभी तक के लिए 3 बार, हाला 1 सप्ते के लिए। सुबह की पहली झलक में जब स्टेशन मास्टर ने ऑफिस खोला
तो उन्हें प्लेटफॉर्म के एक कोने में पाइप वाले बेंच पर एक ब्रीफ केस पड़ा मिला। इसके साथ ही सर्दी से ठठरता चादर ओढ़े एक आदमी जमीन पर पड़ा था जो बेहोश था। उसका चेहरा खौफ से पथरा चुका था और उसके बाल सफेद लग रहे थे। वो इमरान ही था जो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी जैसे उस औरत की। जब स्टेशन के अमले ने उसे उठाया तो उसने बस एक ही बात सरगोशी में कही, ट्रेन मिस हो गई। और उस दिन के बाद कोटरी स्टेशन की रातें इमरान जैसे एक और मुसाफिर के इंतजार में मजीद खौफनाक हो गई। सवाल ये नहीं है कि क्या रूहें मौजूद हैं, बल्कि ये है कि क्या आप उनका सामना करने की हिम्मत रखते हैं। आपका स्वागत है नजर स्कैरी स्टोरी पर, वो जगह जहां रात के साए और दिल दहला देने वाली कहानियां आपका इंतजार करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नींद बहुत गहरी है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उसे हमेशा के लिए छीन लेंगे।